मुंबई से इन्होंने अपने चाइना तक की यात्रा की, चाइना में व्यापार फैलाया, मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेस किया, लेकिन अपने गांव को नहीं भूले, उन गलियों को नहीं भूले, उन कस्बों को नहीं भूले, उस छोटी छोटी भागल को नहीं भूले जहां मुंबई में ये बड़े उद्योगपति बन गए, लेकिन गांव के लोगों के लिए वही रहे और उन लोगों के सुख और दुख में हमदर्द बनकर आज बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय राठौड़ साहब हमारे बीच हैं, एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि चेतन जी भाई साहब अपनी बात रखें। सब पधारे हुए विराजे हुए सबको नमस्कार। और मेरी बात तो अभी इतने बड़े लेखक, कवि, पत्रकार बोलना एक छोटा सा रहेगा, और मैं पहली बार इतने पत्रकार और उनके सामने बैठा हूँ, आया हूँ। और दिनेश जी के बारे में भी जैसे मैं देख रहा था कि उनको कैसे करके सम्मानित करे, पत्रकार बोले कि मंच संचालक बोले, कवि बोले, विचारक बोले, मतलब सब जगह पे मतलब इनका एक इंटरेस्ट रहता है। तो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से सब पे सहयोग रहना। और उनकी एक बात मैंने देखी इतना सालों से कि वो हमेशा, हम मुंबई सिटी जैसे बड़े माया नगरी में हमारा हमेशा ये रहता है कि जो भी हम जो करें उसके लिए हमको कुछ मजूरी मिलनी चाहिए, तो एक व्यापार की तरफ से देखते हैं। लेकिन उन्होंने जो भी जितने भी किए हैं कार्य, उसमें कभी ये नहीं देखा वो बोले समाज के लिए क्या मैं दे सकता हूँ, क्या विचार दे सकता हूँ, उस तरह से उन्होंने ये कार्य किया करके। और जो 14 बुक अभी तक उन्होंने लिख चुके हैं, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं बुक पढूं, खरीद लेता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। अभी तक 100 के ज्यादा मैंने बुक खरीदी है, लेकिन 2-3 से ज्यादा पूरी नहीं कर पाया हूँ। तो सोचो अगर लिखी हुई बुक हम पढ़ नहीं पाते टाइम पे, तो जो बंदे ने 14 बुकें लिखी है, तो अगर ये बुक की बात करें तो उसने 200 पत्तों की बुक लिखी है, तो उसमें 2000 पत्तों के जितना विचार उन्होंने इकट्ठा किया रहेगा, उसमें से विश्लेषण किया रहेगा, उससे और फिल्टर करके उन्होंने इधर उतारा रहेगा, तो कितना ज्ञान रहेगा और 14 बुकों का क्या किस तरह से रहेगा हम सोच नहीं सकते। ये आम आदमी और ये अगर सहने से नहीं होता है, ये सरस्वती माता अगर उसको सहयोग करे, भगवान सहयोग करे और जन्म से ही अंदर रहे और धीरे धीरे वो फल के वहां तक पहुंचे, तो इस तरह से बढ़ता है। और मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूँ उसको आध्यात्मिक में थोड़ा ज्यादा रुचि उनकी बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी चीज है। और ये बुक से भी जाहिर होता है कि ये चिंतन यात्रा का आध्यात्मिक से जुड़ी हुई बुक है, तो उनमें उनका और झुकाव है और उसमें और आगे जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि जब इस लेवल पे जो हमने बात की कि इतनी बुकें लिखना करके, जो आध्यात्मिक में गहरा आदमी रहेगा वही कर सकता है। मैं समझता हूँ आते बड़े इतने पत्रकारों के बीच में मेरे उतना ज्ञान नहीं है, बट ये समझता हूँ कि अगर बुक लिखना और बुक पढ़ना एक स्थिर दिमाग वाला आदमी कर सकता है, और स्थिर दिमाग आता है आध्यात्मिक से, और वो उनके अंदर है और वो आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही स्थिर होंगे तो और उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर हमारे व्यवसाय में हम बिजनेस के लिए जिंदगी में 2 चीजें जरूरी होती है। लाइफ के अंदर पैसे जरूरी होता है हमारे व्यवहार चलाने के लिए, उसके साथ साथ में जीवन चलाने के लिए आध्यात्मिक भी जरूरी होती है। तो व्यापार के साथ साथ में उस तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। बुक खरीदिए और बहुत सारे जरिए हैं, उन्होंने बोले कृष्ण मूर्ति है, ओशो रंजीत है, ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने हम लोग बात भी करते रहते हैं उनके बारे में। और उसमें और जाके आध्यात्मिक में भी हमको थोड़ा आगे ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा माइंड स्थिर रहे। और एक मेरे को इतना पता है कि आध्यात्मिक वाला आदमी एक खुद अच्छा इंसान होता है, और अच्छा इंसान खुद के लिए भी अच्छा रहता है, परिवार के लिए भी अच्छा रहता है, समाज देश सबके लिए अच्छा होता है। तो इसकी तरह हमको आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।